एक्सपोनेंशियल एकेडमी पे स्वागत है और आज की चर्चा में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम्स, पॉलिनोमियल रिंग्स विथ वन वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल रिंग्स विथ टू वेरिएबल, मॉडुलो ग्रुप, गॉसियंस इंटीजर्स और सम एसिफिक्स रिंग्स। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास 26 के करीब अलग अलग टाइप्स के रिंग्स होंगे और उन रिंग्स पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा रिंग्स जो है वो फील्ड बनाता है। यूक्लिडियन डोमेन यानी PID यानी प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, इंटीग्रल डोमेन और कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी यानी CRU होल्ड करती है। इन तमाम चीज़ों का जानकारी आपके सामने बस 10 मिनट के अंदर रखेंगे, जहां पर हम बात करेंगे दो छोटे छोटे शॉर्ट एंड ट्रिक्स पर और आप बहुत सारे रिंग्स के एक बार में जवाब आप दे सकते हैं और इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स में बस इतना ही है हमारे पास कि इससे पहले हमने जो दो छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स पहले ही चर्चा कर चुके हैं उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे और अगर आपने वो नहीं देखा तो अब फिर भी आप इसे समझ सकते हैं। देखो, हमारे पास जो होती है फील्ड जो होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉपर्टी होती है। तो इस चलते फील्ड जो है वो कुल मिला करके ED यानी कि यूक्लिडियन डोमेन को इम्प्लाइज करती है और यूक्लिडियन डोमेन जनरली तौर पर प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन को होल्ड करती है और कहीं ना कहीं अगर PID है तो ये UFD भी बनाएगा और जो UFD है वो इंटीग्रल डोमेन बनाएगा और जो इंटीग्रल डोमेन है वो CRU बनाएगा। यानी CRU सबसे वीकेस्ट प्रॉपर्टी में से हम लोग मानते हैं। ठीक है, इतनी बातें। इसकी एक कंट्रापोजिटिव रिजल्ट भी है कि अगर कोई CRU ही ना हो, मान लेते हैं वो सबसे वीक पर ही फेल हो जाए, सबसे वीक प्रॉपर्टी पर ही फेल हो जाए, तो आप कह सकते हो कि भाई साहब वो ना तो इंटीग्रल डोमेन बनाएगा और अगर जो इंटीग्रल डोमेन ना बनाया तो भाई वो UFD में फेल हो जाएगा। UFD में फेल हो गया भैया तो लो भाई PID में फेल हो गया। अब PID में फेल हो गया भैया तो वो ED में फेल हो जाएगा। ED में फेल हो गया तो भाई साहब वो यहाँ पर फील्ड में फेल हो जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है, क्योंकि भाई सबसे वीकेस्ट प्रॉपर्टी पर ही अगर वो कोई बंदा फेल हो जा रहा तो आगे क्लास में वो क्या ही पास करेगा। जैसे कोई 10 क्लास में ही फेल हो गया तो भैया वो ग्रेजुएशन क्या खाक करेगा। सिंपल लॉजिक्स यही है। और अगर कोई MSc पास आउट है तो बाकी सारे वो 10th 12th करते ही तो आया होगा और वो करेगा। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी 1 या आप कह लो शॉर्ट एंड ट्रिक्स 1। अब आते हैं दूसरे फैक्टर्स पर जिस पर हमें चर्चा करनी है। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे फैक्टर्स में तो बहुत आसान सा चीज़ ये है कि देखो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम बिहेव करती हैं। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे या आप बात करते हो QX की, अगर आप बात करते हो RX की, अगर आप बात करते हो CX की, यानी कॉम्प्लेक्स set of all polynomials their coefficients from the कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर वन वेरिएबल कॉम्प्लेक्स रिंग्स पर अगर हम बात कर रहे हैं, इसके बाद अगर हम ZPX की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर गॉसियन इंटीजर ZI की बात करें, अगर हम यहाँ पर Z माइनस का √2 पर बात करें, तो ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारी की सारी एक जैसा बिहेव करती हैं और ये सारी की सारी जब एक जैसा बिहेव आपके पास करेंगे तो हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, फिलहाल हम अभी लिख नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी हम इस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ कुछ और भी हैं जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं Q की, आप बात करते हो R, आप बात करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर C की, आप बात करते हो ZP की जो मोडुलो ग्रुप ऑफ P है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं ZP की, जहाँ पर आपके पास P जो है वो 4k+3 टाइप के प्राइम नंबर्स को लेती है और यहाँ पर ZPI लिखना ज़रूरी है। ठीक है, इतनी बात है जिसको समझ के चलनी है कि हमने एक बात कहा कि भैया यहाँ पर ZPI जो है जिसमें P की जो वैल्यू होंगी वो 4k+3 टाइप के होंगे। जैसे हमारे पास जो प्राइम नंबर होते हैं जैसे 7, तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 1 + 3, जबकि 5 जो है वो हमारे पास 4 × 1 + 1 होता है। तो ऐसे में हमारे पास 4k+3 टाइप का ये है तो हम इसको यहाँ पर लेंगे, लेकिन इस वाले को नहीं लेंगे क्योंकि ये 4k+1 टाइप के नहीं है। तो जो इस टाइप के हैं उसको रखेंगे, जो नहीं है उसके लिए हम अलग से सेपरेट डिस्कस करेंगे।
ठीक है जी, इतनी बातें हैं। इसके अलावे हमारे पास एक दो और है, जैसे कि आप q अंडर रूट p ले लो, p फॉर द प्राइम नंबर। यहाँ ऐसे फिक हम लिख नहीं रहे हैं पर आप लिख सकते हो p फॉर प्राइम नंबर। ठीक है, ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं एक जैसा बिहेव करते हुए चलती है, तो हम इसे भी एक बॉक्स में रख लेते हैं। इसके बाद कुछ और भी ऐसे फिक बातें हैं, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ और भी ऐसे फिक बात करें तो जैसे हमारे पास होती है जेड, यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 3, हमारे पास होंगे जेड माइनस का अंडर रूट 5, यहाँ पर हमारे पास हो सकती है जेड अंडर रूट 3, ठीक है, यहाँ पर जेड अंडर रूट 2, यहाँ पर जेड अंडर रूट यहाँ पर 3 या 5, इस तरीके की नंबर्स हो गई हमारे पास। ठीक है, तो ये बेसिकली तौर पर हम कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो सारी जो आपको दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी एक जैसा बिहेवियर करते हुए चलती हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, इसके बाद एक और भी चीज़ें हैं जिस पर हम लोगों को चर्चा करनी है, और वो है जेड एक्स, यानी कि पोलिनोमियल रिंग ऑफ विथ वन वेरिएबल देयर कोफिशिएंट फ्रॉम द इंटीजर्स। तो हम यहाँ पर जेड एक्स की बात कर लिए, यहाँ से जेड ऑफ एक्स वाई यानी पोलिनोमियल रिंग्स ऑफ टू वेरिएबल, क्यू एक्स वाई की बात कर लो, आप यहाँ पर आर एक्स वाई की बात कर लो, आप यहाँ पर जेड पी एक्स वाई की बात कर लो। ये सारी के सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे एक जैसा बिहेवियर करती हैं। ठीक है, और जब आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको एनालाइज हो जाएंगी, जब एक दो बार आप इन रिजल्ट को करोगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी बातें याद हो जाती हैं, जैसे कि मुझे हो गई हैं, सेम चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये क्या क्या शो करती हैं सर, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग फटाफट। तो देखो होता क्या है कि जो भी हमारे पास जेड इंफॉर्मेशंस देती है वही इन बाकी सारे हमें सेम बिहेवियर में रिजल्ट देती है। तो इसका मतलब जेड जो है वो हमारा ईडी शो करता है, यानी यूक्लिडियन डोमेन शो करता है। दैट सिंपल सा रिजल्ट है, क्लियर। और ईडी करने से उसके वीकेस्ट प्रॉपर्टी, यानी ईडी कर रहा है तो उससे इधर का जितने प्रॉपर्टी है सारे होल्ड करेंगे, हाँ, लेकिन वो फील्ड को होल्ड नहीं करेगा। दैट सिंपल सा लॉजिक। इस वाले में आ जाओ तो Q को अगर आप एक ले करके चलो तो Q आपके पास एक फील्ड होती है, आपको पता है। तो इसका मतलब इस ग्रुप में आने वाले हर एक चीज़ें फील्ड बना करके चलेंगी। अब फील्ड है तो इसका मतलब उधर आने वाले हर एक प्रॉपर्टी को भी होल्ड करके चलेगा। इस ग्रुप में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि भैया हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, हम कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। पर इस पर आने से पहले हम इस पर आते हैं। ये जो भाई साहब हैं ये जितने भी हैं ये इसकी इंफॉर्मेशन जेड एक्स देती है, और जेड एक्स सिंपल कहता है कि भैया हम ज़्यादा से ज़्यादा यू एफ डी तक ही बना सकते हैं, इससे ज़्यादा पावर नहीं है मेरे पास, यानी यहाँ तक होंगे और इसके बाद वाली छोटी छोटी प्रॉपर्टी होल्ड तो करेंगे, लेकिन इधर हम नहीं आ सकते हैं। अब ये जो भाई साहब जो चौथे नंबर में और तीसरे नंबर में दिख रहे हैं ये कहते हैं कि भैया हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रल डोमेन बना देंगे, इससे ज़्यादा पावर नहीं है। मतलब इंटीग्रल डोमेन तो उसके बाद की एक छोटी प्रॉपर्टी सी आई यू तक ही होल्ड करेंगे। तो ये सारी ऐसे फिक्स चीज़ें रही। इसके अलावे एक जो हमने पहले भी बात किया था जेड पी आई पी इज इक्वल टू 4 के प्लस 3 जो है, इसके अलावे जहाँ पर हमने एक बात कही कि अगर यही चीज़ जेड पी आई अगर वही हमारे पास ऐसा हो कि यहाँ पर जो P है वो 4k प्लस 3 टाइप का ना हो, तो फिर यहाँ जो हमारे पास ये जो बंदा बनता है वो सिंपल और कहाँ गया सिंपल और सिंपल ये हमारे पास CRU ही केवल बनाती है, यानी एक प्रॉपर्टी ही केवल होल्ड कर पाता है। समझ गए? यानी आप देख रहे हैं कि कोई पूरा फील्ड ही होल्ड कर देता है, फील्ड करने से सारे, कोई ईडी तक करता है यानी यहाँ तक और उसके बाद के सारे, कोई देखो तो भाई यूएफडी तक करता है यानी यहाँ तक और उसके बीच के इधर सारे, कोई इंटीग्रल डोमेन तक यानी यहाँ और उसके बीच के सारे, कोई केवल सिंगल CRU ले करके ही शांत हो जाता है। और एक ऐसे फिक है जो और भी बात कर देते हैं यहाँ पर, वो है कि आपके पास जेड 1 प्लस अंडर रूट माइनस का 19/2 ये जो है भाई साहब वो आपके पास PID तक बनाएगा, यानी कि प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन, यानी यहाँ तक और इसके बाद के सारे प्रॉपर्टी। अब इसी से रिलेटेड हम उस बॉक्स को भी भरने की कोशिश
करें। आइए अब हम फाइनली इस पूरे बॉक्स को भरने की कोशिश करते हैं, वो 2 शॉर्ट एंड ट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जेड की बात करेंगे, जो कि बेसिकली हमारे पास फील्ड तो नहीं था, लेकिन वो यूक्लिडियन डोमेन बना रहा था, यानी कि हमारा ये यस हो जाएगा। और उससे रिलेटेड अगर ये ईडी हुआ है तो इससे रिलेटेड वो सारे वीक प्रॉपर्टीज को ऑलरेडी होल्ड करके चलेगा। दैट सिंपल। अब बात करते हैं कि जेड के जैसा कौन कौन सा था जो हमारा सेम बिहेवियर कर रहा था, पहले हम उसे देख लेते हैं। तो जेड जैसा अगर हम बात करेंगे तो जेड के जैसा क्यू एक्स, आर एक्स, सी एक्स, जेड पी एक्स, जेड आई और जेड -√2 ये सेम हमारे पास अप्रोचेज होंगी। तो हम पहले उन्हें भी फिल कर लेते हैं, यानी कि भर लेते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये हमारा नो हो जाएगा, बाकी सारे यस होते हुए चले जाएंगे और ये हमारी आसानी से काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सेम टू सेम ही भराएगा, है ना। और ये हमारा नो होगा, बाकी सारे में यस। तो ये हमने फटाफट से कर लिया है। चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो। कोई परेशानी, दुख, दुविधा, तकलीफ फेफड़ा, कलेजा, गुर्दा, किडनी में नहीं होनी चाहिए। इतनी बातें हैं भाई। जेड आई भी तो सेम ही था, हाँ तो कर ही लो, क्या इसमें प्रॉब्लम है? नहीं है। अच्छा, और क्या था भाई जो इसी के जैसा था? तो हमारे पास ये एक बंदा था जो सेम बिहेव कर रहा था, तो हम इसे भी फिल कर लिए। तो पहला टाइप का तो हो गया। दूसरा में देखो कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्यू आर सी जेड पी आई पी = 4 के +3 टाइप का होना चाहिए, और Q√P जिसमें प्राइम नंबर हो। तो ये हमारे पास कुल मिला के सेम टाइप से भराएंगे। तो यानी कि अगर ये फील्ड है तो ये यस हो जाएंगी, और अगर फील्ड है तो भाई साहब इससे आने वाली हर एक पीछे की प्रॉपर्टी यानी वीक प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करते हुए चलेंगी। ठीक है, इतनी बात है। तो पहले हम उन्हें फिल कर ही लेते हैं। इस तरीके से हमारा Q√P ये भी हमारे पास सेम बिहेवियर करेगा, तो ये भी हमारे पास ऐसे भर लेते हैं। ऊपर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, तो हमारे पास ऊपर में Q, R, C और ZP था। ये सारे भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी ही, और ऐसे में ये सारे प्रॉपर्टीज को इम्प्लाइज कर जाएंगे। तो हम शॉर्टली ऐसा मार्क कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर जेडेक्स की बात कर लेते हैं कि जेडेक्स किस किस तरीके के बिहेव करती है। तो जेडेक्स की अगर बात करें तो वो फील्ड नहीं होती है, यूक्लिडियन डोमेन हमारे पास नहीं होती है, वो पीआईडी नहीं होती है, ये यूएफडी से शुरू होती है, यानी कि ये लास्ट के 3 प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और इसी के जैसा जेडेक्स के जैसा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे ZXY, QXY, RXY, ZPXY, हम उन्हें फिल कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर हमारे पास बात करें तो वो हमारे पास नीचे की तरफ हैं, तो हम उन्हें फिल करते हुए आते हैं। तो आइए फटाफट इन्हें हम भर लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप इन्हें भरेंगे तो भाई ये हमारा क्रॉसिंग हो जाएंगी थर्ड में, और बाकी यहाँ पर यस यस यस, और इन सब में हमारा सेम टू सेम प्रॉपर्टी, यहाँ नो नो नो, और इन सब में यस यस यस, यानी कि सारे में ठीक ठाक इस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें और भी थी। एक यहाँ पर 1+ ये जो मिस आउट है, हम थोड़ा उसको ठीक कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो चीज़ें रहेंगी, √ ये माइनस का 19 आई है। तो ये बेसिकली तौर पर हमने चर्चा किया भी था कि जब हम इस वाले की बात करेंगे तो ये हमारे पास पीआईडी बनाती है, यानी कि लास्ट के 4 प्रॉपर्टी। तो इन दिस केस हमारे पास ये तो नहीं होगा, लेकिन लास्ट के 4 प्रॉपर्टी होल्ड करते हुए चलेगा, यानी पीआईडी से और उससे रिलेटेड यू के वीक वाले जो इतने भी प्रॉपर्टीज हैं उनको। इसके बाद हमारे पास और क्या बच जाती है, तो भाई साहब ये Z-√2 तो हो ही चुका है। ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमारे पास लास्ट के 2 प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये केवल CRU और इंटीग्रल डोमेन होती है, इसके अलावे वो और कोई भी प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं कर पाती है। तो हम यहाँ पर क्रॉसिंग्स डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारी के सारी क्रॉसिंग्स हो जाएंगे। आप चाहो तो क्रॉस मार्क कर सकते हो खुद से भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लास्ट हमारा बच गया, जो कि हमने तभी भी चर्चा किया था कि अगर 4 के +3 टाइप है तो वो फील्ड बनाएगा और सारे होल्ड करेंगे।
लेकिन 4k+3 टाइप का ना हो तो लास्ट के एक ही प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, वो है CRU, और बाकी सारे वो होल्ड नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से हमने बाकी सारे चीज़ों पर चर्चा कर दिया है। आई होप